मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, बड़े ही पुण्य का विषय है कि हमारे चिरमिरी नगर में आपका आगमन होने वाला है और आगामी 4, 5, 6 मार्च को आपके सानिध्य में भव्य विधि प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। हम लोगों का बहुत पुण्य होगा, जन्म जन्मांतर का पुण्य होगा कि आपका सानिध्य हम लोगों को मिलने वाला है। महाराज जी, पूरी चिरमिरी जैन समाज आपके पलक पावड़े बिछाकर प्रतीक्षा कर रही है और हम लोग आपके वर्षों वर्षों तक ऋणी रहेंगे कि आपने हम लोगों के सानिध्य, आपका सानिध्य में हम लोग अपना चिरमिरी जैन समाज का भव्य वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और जिनेंद्र भगवान को हम लोग नए आसन पर विराजमान करेंगे। महाराज जी, एक छोटी सी जिज्ञासा है मेरी कि भाव रहित कर्म और कर्म रहित भाव। महाराज जी 2-2 घंटे मंदिर जाते हैं, मैं भी जाता हूँ 2 घंटे 3 घंटे मंदिर में रोज रहता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, पूजन करता हूँ, जाप करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी कई बार अपने भावों को संभाल नहीं पाता हूँ और कई बार मुझे ऐसा लगने लगता है कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये। 3-3 घंटे पूजा कराए उसके बाद भी मेरे भाव बिगड़ जाते हैं और ऐसा केवल मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ होता है और मैंने देखा भी है कि बहुत सारे लोग मंदिर में ही बहुत सारी अनावश्यक गलतियां कर देते हैं। तो उसके पश्चाताप के लिए हम लोग क्या करें और वैसी चीजें ना हो भविष्य में, उसके लिए हम लोग क्या करें और दूसरों को भी समझाइए, मुझे सबसे पहले समझाइए महाराज जी। बहुत नमोस्तु अच्छा महाराज सवाल। पहले तो बिल्कुल ये चिरमिरी वालों का ही नहीं, पूरी बेल्ट का सौभाग्य है कि पूरी पट्टी का भाग्य जगह है। अप्रत्याशित रूप से गाड़ी मुड़ गई है और जब गंगा आई है तो नहाने में किसी को पीछे रहने की आवश्यकता है ही नहीं, तो सब नहा रहे हैं। निश्चित ये सुयोग बना है वेदी प्रतिष्ठा का, आप लोग उत्साह बना के रखिए और सभी लोग उससे लाभान्वित हों। और जो आपने सवाल किया कि भाव रहित क्रिया का कोई फल मिलता है कि नहीं, आपने 2 वाक्य कहा था, भाव रहित कर्म और कर्म रहित भाव। तो पहली जहाँ तक बात है, भाव रहित किसी भी क्रिया का हमें वांछित परिणाम नहीं मिलता, मिलता तो है, हल्का मिलता है। हम कोई भी अच्छा अथवा बुरा कर्म करते हैं, उसमें हमारा जिस लेवल का भाव जुड़ता है उसी लेवल का फल मिलता है। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादि करने वीर विशेषेभ्यस्त तद्विशेष। कोई भी अच्छा और बुरा कार्य हम जितनी तीव्रता से, जितनी मंदता से, जितनी रुचिपूर्वक, जितनी अरुचि से, जितने उत्साह और अनुत्साह से करते हैं, उसमें हमारा जिस लेवल का भाव होता है उसी का प्रभाव होता है। तो जो भी क्रियाएं करो, कम करो पर भाव सहित करो। आप लोग अक्सर बोलते भी हो, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। कल्याण मंदिर में है ना कि भाव शून्य क्रियाएं फलवान नहीं होती। इसलिए हम जो कुछ भी करें भाव करें। ध्यान रखना, माल से गुरुदेव हमेशा एक वाक्य कहते हैं कि व्यापारी माल से मालदार नहीं बनता, भाव से मालदार बनता है। तुम्हारे यहाँ स्टॉक में बहुत माल पड़ा है और रेट गिर जाए तो कंगाल हो जाओगे, और थोड़ा स्टॉक है भाव चढ़ जाए तो माला माल हो जाओगे। तो भाव बना के रखना चाहिए, भाव को गिरने नहीं देना चाहिए। और जब हम कोई भी क्रिया के प्रयोजन को सामने रखते हैं तो हमारे भाव सुनिश्चित रूप से बने रहते हैं, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। इसलिए भावों को हमेशा संभालने का प्रयास करना चाहिए। और यदि भाव खंडित होते हैं तो तुरंत अपने आप को संभालना चाहिए। मेरा उद्देश्य क्या है? मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो, तो मैं कोई टाइम पास करने के लिए थोड़ी आया हूँ। अपना दुकान धंधा व्यापार घर परिवार सब छोड़ के आया हूँ। तो मैं यहाँ कुछ कमाने के लिए आया हूँ और जो मुझे कमाना है उसको मुझे छोड़ना नहीं। जब तुम्हारे यहाँ कोई ग्राहक आता है तो उसको डील करते समय थोड़ी भी ढील देते हो क्या? ग्राहक जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कमाई का मौका है। बस यही दृष्टिकोण भगवान के समक्ष रखो। जब पूजा पाठ धार्मिक क्रियाओं में रहो तो मुझे इस कमाई का मौका हाथ से नहीं जाने देना है। बहुत कठिनाई से अवसर मिला है और थोड़ा बहुत मन इधर उधर जाए, तेरी बाद में सुनेंगे, अभी चल ये काम कर। मन को समझाना पड़ेगा। अब जो आपने दूसरा वाक्य बोला, क्रिया रहित भाव होता है कई बार, खासकर अशुभ में ज़्यादा होता है। कर नहीं रहे हो, भाव कर रहे हो। भोगों को भोगने का भाव है,
बैठे बैठे सारी कल्पनाएं तुम्हारी चल रही, क्रिया कुछ नहीं कर रहे हो, वो भी महान पापकारी होता है। इसलिए हमें अपने भावों पर पूर्ण संयम रखना चाहिए। भाव शुद्धि के अभाव में जीवन का उत्थान नहीं होता। इस भाव शुद्धि को बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम है भावना योग। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अंकुर जी श्री प्रमाण सागर सेवा संघ से, चिरमिरी से, और आपकी बात तैयार रहेंगे सौरभ जैन मनेन्द्रगढ़ से। श्री प्रमाण सागर सेवा बोलो। श्री प्रमाण सागर सेवा संघ की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी, इस काल में हमने संत शिरोमणि आचार्य श्री का आशीर्वाद पाया, उनके युग को जिया। क्या अब आने वाले समय में मेरे बच्चों को वो काल मिलेगा, वो ऐसे संत मिलेंगे? भाई हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे युग में जन्म लिए हैं जब हमें तीर्थंकरों के समान महान विभूति के दर्शन का सौभाग्य मिला। न केवल उनके दर्शन का अपितु उनके सानिध्य और शरण में रहने का सौभाग्य मिला। आपने कहा क्या वो मिलेंगे? उम्मीद तो बिल्कुल नहीं दिखती, क्योंकि ऐसी विभूतियाँ शताब्दियों के बाद ही मिलती है। हम भावना भाएं, पर वो भले न मिले, यदि हम अपने हृदय में उनको बिठा के रखें तो सदैव उनका साथ मिलेगा। उनके आदर्शों को हम साथ रखेंगे तो जरूर मिलेगा। और हमें उन्हें अपने हृदय में रखना चाहिए, अपना हृदय उनके चरणों में, और उनके चरण हमारे हृदय में हमेशा बने रहे, ये भाव रखो। उन्होंने हमारे जीवन में जो दिया है, मैं समझता हूँ वो हम सबके कल्याण के लिए पर्याप्त है, यदि हम उसका सही उपयोग करें। ये तो कोई भी हो, भगवान भी इस दुनिया में स्थायी नहीं रहते। तो गुरुदेव उनने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया है, वो तो अपनी यात्रा में लगे हैं। हमें जो मार्ग उन्होंने दिखाया, हमें उस पर चलना चाहिए। मनेन्द्रगढ़ से सौरभ जैन, और आपकी बात तैयार रहेंगे नितिन जैन। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, यदि बच्चे की धर्म के प्रति रुचि है और माता पिता की धर्म के प्रति रुचि नहीं है, तो बच्चे कैसे माता पिता को धर्म की तरफ प्रेरित कर सकते हैं? बहुत तो आजकल मैंने ऐसे देखा कि बच्चों ने माँ बाप को रास्ते पर लगाया। अभी अंबिकापुर में कुछ छोटे छोटे बच्चे तो बहुत धार्मिक क्रियाओं से जुड़े थे, उनके माँ बाप नहीं आते। जब बात आई मेरे सामने, हमने कहा मैं क्या बोलूँ, अपने बच्चों से सीख ले लो। तो उनको बड़ी लज्जा हुई और उन्होंने अपनी धार्मिक क्रियाएं शुरू कर दी। बच्चों से भी माँ बाप प्रेरणा ले सकते हैं। अगर बच्चों के संस्कार अच्छे हैं तो उन्हें देखकर कोई अगर ऐसा कहने वाला हो जाए तो उनको प्रेरणा मिलती है। माँ बाप अगर बच्चों को संस्कार दे तो एक सहज प्रक्रिया है, पर बच्चों को देखकर माँ बाप को प्रेरणा मिले तो ये इनका बड़ा सौभाग्य है। ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं जिससे माँ बाप भी प्रेरित होते हैं। जरूर हमें ऐसे बच्चों पर नाच करना चाहिए। नमोस्तु महाराज।